अब आपको है ना किसी को भी एडिशनल फीस देने की जरूरत नहीं है वीजा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। क्या मैंने फीफा पास ले लिया, क्या मैंने टिकट ले लिया तो क्या मुझे वीजा गारंटी मिल जाएगा? तो ये लोग चाहते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी लोगों को भी दी जाए कि लोग इस टाइम पर वीजा अप्लाई करें। नया जुगाड़ मिल गया अमेरिका जाने का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों के लिए इतनी एक जबरदस्त न्यूज लाया हूं ना, जो आपकी अमेरिका की ट्रिप है ना उसको लिटरली फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। अगर आप लोग फुटबॉल सॉकर फैन हो या फीफा वर्ल्ड कप देखना चाहते हो या सिर्फ आप लोग अमेरिका ट्रिप लेना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया एक नया सिस्टम फीफा पास, जिससे वर्ल्ड कप टिकट होल्डर्स को ना मिलेगी फास्ट वीजा अपॉइंटमेंट। अगर आपके पास फीफा वर्ल्ड कप की टिकट्स है ना तो आपकी जो वीजा स्लॉट्स है ना वो प्रायोरिटी में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं फीफा पास है क्या, ये कैसे मिलता है, कैसे काम करता है और क्या ये वाकई में शॉर्टकट है वीजा मिलने के लिए, और इसके पीछे ट्रम्प साहब की स्ट्रेटेजी है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इससे आप कोई फायदा उठा सकते हो या नहीं। अमेरिका में इमिग्रेशन के कोई भी नए मूव जो ट्रम्प साहब ले रहे हैं ना उसके पीछे ना उनकी एक बड़ी प्लानिंग है, सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ना कि आपके जितने भी डाउट्स है इस वीडियो के बाद है ना आपको इंटरनेट पे इस टॉपिक के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो आप जानते हैं फीफा पास एक्चुअली में है क्या। अब आप लोग इमेजिन करो कि आप लोगों के पास है ना फीफा का वर्ल्ड कप टिकट आप लोगों ने खरीद लिया, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो अमेरिका में ट्रिप लेने के लिए और ये फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में जो वीजा अपॉइंटमेंट की जो वेट टाइम है ना वो कम से कम 200 दिन, 300 दिन और कभी कभी तो 350 दिन भी लग रहे हैं सिर्फ वीजा अपॉइंटमेंट मिलने के लिए। फिर तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर यही बोलेंगे कि बॉस हमारी जो टिकट ली हुई है वो वेस्ट हो जाएगी, बिकॉज हमें तो डेट मिलने वाली है नहीं। तो फिर यहाँ पर ट्रम्प साहब ने कहा टिकट ले लो, आपको आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और इससे ये आइडिया सामने आता है फीफा पास। सुनते ट्रम्प साहब ने कहा क्या इस बारे में, और फिर इसको डिटेल में समझेंगे कि इसके पीछे आप क्या फायदा ले सकते हो और ट्रम्प साहब इससे क्या फायदा उठाना चाहते हैं। As we host the official 2026 FIFA World Cup, that's the big one, the World Cup tournament, this will be a once-in-a-lifetime opportunity, even for our country, because frankly, everybody wants it. I guess it's going all over the world. अब एक बात सोचने की है कि अमेरिका में ना सॉकर के इतने ज्यादा फैन है नहीं। अमेरिका का जो फुटबॉल होता है ना, अमेरिकन फुटबॉल, वो एक अलग गेम होता है जिसपे यहाँ पे ना जिसके लिए लोग बहुत पागल है। लेकिन एक समझने की बात है कि जिस वक्त ट्रम्प यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं उसी वक्त अमेरिका फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला है। This will be a once-in-a-lifetime opportunity to showcase the greatness of America and world-class athletic competition as we celebrate our nations. The World Cup will also be an incredibly significant economic opportunity for countless American workers and businesses. It's expected to drive more than $30 billion, Johnny. I don't know about that. That sounds like a lot of money. 30 बिलियन तक का अमेरिका को प्रॉफिट हो सकता है। 30 बिलियन तक का ये लोग पैसे कमा सकते हैं सिर्फ यहाँ पर होस्ट करते हुए। और ये 30 बिलियन आएंगे कहां से? ये 30 बिलियन आएंगे आपके वीजा अपॉइंटमेंट से। ये 30 बिलियन आएंगे जब आप वीजा अप्लाई करके अमेरिका में आओगे। ये 30 बिलियन आएंगे जब लोग यहां पर आके पैसे स्पेंड करेंगे। The FIFA Pass is being announced. The prioritized appointment. That's the way people will remember it. So if you have a ticket for the World Cup, you can have a prioritized appointment to get your visa, because we said it the very first time. 5 से 10 मिलियन तक के लोग है ना अमेरिका में ट्रैवल करेंगे वीजा लेकर पूरी दुनिया से। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ एशियन कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कितने सारे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। ये सिर्फ अप्लाई करने से आपको वीजा नहीं मिलेगा, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको वाकई में काम करेगी। America welcomes the world. America will welcome the world here. Next year we will have. दुनिया में जितनी भी कंट्रीज ने होस्ट किया ना फीफा वर्ल्ड कप, अमेरिका है ना इस बार प्रूव करना चाहता है कि सबसे बढ़िया तरीके से अमेरिका ही फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। तो उसके लिए ये लोग ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। दुनिया को बताना चाहते हैं कि अमेरिका नंबर 1 कंट्री है क्यों। अब ये मार्को साहब क्या कह रहे हैं ना, इनकी स्ट्रैटेजी देखो और ये क्या बता रहे हैं वीजा अप्लाई करने के बारे में। Deployed over 400 additional consular officers around the world to deal with that, in some cases doubling the size of the consular presence. And so our advice to everybody is, if you have a ticket for any of the games, you need to apply if you haven't done so as soon as possible. Don't wait till the last minute.
Your ticket is not a visa. It doesn't guarantee admission to the U.S. It guarantees you an expedited appointment. तो अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी ना अब तक के, तो ये लोग 400 से ज्यादा एम्प्लॉइज पूरे दुनिया भर में वीजा ऑफिसर्स को ना लोग भेज चुके, जल्दी से जल्दी लोगों को ना वीजा अपॉइंटमेंट दे सके। किन लोगों को? जिनके पास फीफा पास होगा। फीफा पास मिलेगा कैसे, क्या उसका प्रोसेस है, इस वीडियो में आप लोगों को वो भी बताऊंगा। You're still going to go through the same vetting. We're going to do the same vetting as anybody else would get. The only difference here is we're moving them up in the queue. We're moving them up faster. But my advice to everyone that's watching around the world is if you intend to come to the games, you have to have a ticket. You need to apply. Apply as soon as possible. You're going to get your interview within, 6 to 8 weeks, and move forward from there. Don't wait till the last minute to do it. Thank you. Mr. Congressman, would you like? तो रूबियो साहब क्लियरली कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक टिकट्स के लिए अप्लाई नहीं किए हो, टिकट वगैरह खरीदना अभी से शुरू कर दो, लास्ट मिनट का वेट मत करो, बिकॉज पूरी दुनिया से लोग खरीदने वाले हैं, तो सिर्फ इंडिया से लोग नहीं खरीदेंगे। इसीलिए जितना जल्दी आप लोग करोगे उतना जल्दी आप लोगों को आपके वीजा स्लॉट्स भी मिलेंगे। जो फीस आप लोग ट्रैवल एजेंट्स को दे रहे थे ना, एडिशनल फीस, अब आपको है ना किसी को भी एडिशनल फीस देने की जरूरत नहीं है वीजा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। क्यों? अगर आपके पास फीफा पास है तो आप लोगों को है ना 6 से 8 वीक में आपकी वीजा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो अभी हमें ये तो पता चल गया कि फीफा पास है क्या, उससे क्या होगा कि बेसिकली आपको आपकी अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी। लेकिन अब ये काम करता कैसे, ये किसी को नहीं पता है। तो आइए इसे भी ना और डिटेलिंग में जानते हैं, क्योंकि लोगों के ये भी सवाल है, क्या मैंने फीफा पास ले लिया, क्या मैंने टिकट ले लिया, तो क्या मुझे वीजा गारंटी मिल जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, वीजा कैसे मिलेगा उसके लिए आपको है ना एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, उसके लिए आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए। सिर्फ आप लोग टिकट खरीद के एम्बेसी में पहुंच जाओगे, मैं फीफा वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूं और आपको वीजा मिल जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अगर जो सिर्फ तुक्का मारने के लिए भी वीजा अप्लाई करते थे ना, अगर वो लोग अप्लाई करेंगे ना, अगर आपको लग रहा है ऐसा वीजा मिल जाएगा, तो मैं बोलूंगा अपने पैसे बर्बाद मत करें। पहले अपनी ना केस को प्रॉपर समझे कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। इसीलिए आपको है ना कोई ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपको है ना आपके केस के हिसाब से गाइड कर सके। ये कोई नॉर्मल ट्रैवल एजेंसीज का काम नहीं है कि आप चले गए, उनके पास आपने DS-160 फॉर्म भरवा लिया और आप बोले कि ठीक है मैं वर्ल्ड कप देखने के लिए जाके वीजा अप्लाई करके लेकर आ जाऊंगा। ये इतना आसान भी होने वाला है नहीं, बिकॉज इसमें प्रॉपर चेकिंग भी होगी। इसीलिए अगर आप लोगों को एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए ना, तो आप लोग है ना रूमी ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को अपनी कई सारी वीडियोस में बताते आ रहा हूं कि इनके पास है ना एक्सपर्ट्स है जो आपको है ना इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं कि आपको कैसे जवाब देना है, कैसे प्रेजेंट होना है सामने ऑफिसर के, और आपका जो DS-160 फॉर्म किस तरीके से भरते हैं उसमें ना ये लोग आपको हेल्प करते हैं। भी बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि DS-160 फॉर्म भरना तो एकदम आसान है। अगर आपको आता है, अगर आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, तो आप लोग भी खुद भी DS-160 भर सकते हो। लेकिन ऐसा भी होता है, कई सारे स्ट्रॉन्ग केसेस होते हैं, उसके बावजूद उनको ना वीजा मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरव्यू प्रिपरेशन वैसी होती नहीं है। इसीलिए अगर आपको DS-160 का सपोर्ट चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग ने रूमी ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हो। आप इनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, और इनकी वेबसाइट से भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और आप इनके थ्रू अपना वीजा प्रोसेस कर सकते हो। अभी आपको एक्सपेडाइट फीस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फीफा पास मिलेगा कैसे, उसको कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें ये लोग आपको समझाएंगे डिटेलिंग में। चलिए अब समझते हैं ये फीफा पास काम करता कैसे। तो सबसे पहले ना आपको ना फीफा की ऑफिशियल साइट से उनकी टिकट्स परचेस करनी होगी। ऑफिशियल साइट से, अगर आप यहां वहां से ब्लैक मार्केट से कहीं से भी कुछ भी टिकट खरीदने की कोशिश करोगे तो आपको फीफा पास मिलने वाला है नहीं। टिकट खरीदने के बाद 2026 की शुरुआत में ही ना फीफा पास पोर्टल एक लॉन्च करेंगे ये लोग, जहां पर जाकर आपको आपकी जो मैचेस की टिकट्स है ना वो आपको जाकर ना रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उनका जो सिस्टम है वो चेक करेगा कि आपकी टिकट रियल है या नहीं, किस मैच के लिए आपने टिकट्स खरीदी है। बाकी आपको जो DS-160 जैसे भरना है, आपको आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह देना है, वो सारी चीजें वैसी ही रहेगी। और वैसे सबके सब कमेंट में टूट पड़े कि क्या फीफा पास मिलने से वीजा मिल ही जाएगा, तो रूबियो ने क्लियर कर दिया है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास फीफा की टिकट्स है तो आपको वीजा मिलेगा ही। ये डिपेंड करता है केस टू केस। कोई भी ट्रैवल एजेंट अगर आपको झूठे वादे कर रहा है कि ये टिकट ले लो मैं आपको वीजा दिला दूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ऑफिसर हर एक केस को प्रॉपर चेक करके ही वो लोग हाथ में वीजा देंगे, क्योंकि वीजा सिर्फ इंडिया से अप्लाई नहीं होगा, दुनिया भर से होगा। तो ये लोग चाहते हैं कि वो लोग यहां पर आए जो वाकई में यहां पर आकर एलिजिबल है यहां पे आने के लिए, यहां पर आकर पैसे खर्चे कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए? आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ट्राई करोगे वीजा मिल सकता है। तो अब इन सब के पीछे पॉलिटिकल रीजन क्या है फीफा को यहां पर होस्ट करना
और साथ ही साथ में इतने सारे वीजा स्लॉट्स को अर्ली अपॉइंटमेंट्स देना। ट्रम्प साहब चाहते हैं कि यहाँ की जो इकोनॉमी है ना उसको बूस्ट करे। कैसे? नंबर 1, यहाँ पे जब लोग मैच देखने के लिए आएंगे ना तो यहाँ का जो टूरिज्म है ना वो बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चे करेंगे। अब वो ट्रैवल करेंगे तो लोग जगह जगह पर घूमेंगे, होटल्स बुक होगी, लोग ट्रैवल करेंगे, पैसे खर्चे करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो ट्रम्प साहब का नाम खराब हुआ है ना कि बॉस इनकी वजह से वीजा अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है, ये लोग उसको भी एक्सपेडाइट कर रहे हैं ताकि लोग उस पर सवाल नहीं उठाए। और साथ ही साथ में ट्रम्प साहब चाहते हैं कि पूरी दुनिया बोले कि अमेरिका ने नहीं, ट्रम्प ने फीफा वर्ल्ड कप को कितने स्मूथ तरीके से हैंडल किया है। तो अब जानते हैं इसका फायदा क्या इंडियंस को हो सकता है। तो बेसिकली फायदा यह है कि जो भी आप लोग अर्ली अपॉइंटमेंट की जो भी आप लोग पैसे दे रहे थे ना ट्रैवल एजेंट्स को, अब वो आपको देने की जरूरत रहेगी नहीं। क्यों? अगर आप लोग टिकट करते हो तो आपको प्रायोरिटी में आपको आपकी वीजा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जो भी पैसा आप लोग ट्रैवल एजेंट को दे रहे थे ना, अब वो पैसे में आप लोग ना फीफा टिकट खरीद सकते हो। क्योंकि इंडिया में जो वेट टाइम है फिलहाल वो 200 दिन लग जा रहे हैं वीजा अपॉइंटमेंट मिलने के लिए। और फिर इसके बाद आता है एशियन कंट्रीज में जितनी भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, यहां पर भी ना बहुत ज्यादा वेट टाइम है। तो ये लोग चाहते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी लोगों को भी दी जाए कि लोग इस टाइम पर वीजा अप्लाई करें, इस तरीके से करें और उनको ना उनकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिल जाए। तो वैसे अगर इसको ओवरऑल समझा जाए तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो भी लोग अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वीजा आप अभी अप्लाई करोगे, आपको वीजा मिल जाएगा, वो ऑब्वियसली 10 साल का ही रहेगा अगर आप लोग इंडिया से है तो। ये लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग यहां पर आए, ट्रैवल करें, खर्चा करें और अपनी कंट्री रिटर्न चले जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है यहां पर क्या है? लोग बोलेंगे भाई टिकट ले लो, वीजा तो पॉकेट में है। समझो, वीजा रूल्स अलग चीज है और टिकट अलग चीज है। क्योंकि कुछ कमेंट्स अभी ऐसे भी आएंगे, नया जुगाड़ मिल गया अमेरिका जाने का, फीफा टिकट हमेशा के लिए काम आएगा क्या? टिकट नॉन रिफंडेबल है क्या? तो इसका सिंपल आंसर कि टिकट की जो रिफंड पॉलिसीज है वो आप लोग फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर चेक करें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इन सारी चीजों के लिए? सबसे पहले अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लो। पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू कर दो। रिन्यू करने के बाद आप लोगों ने अपना DS-160 तैयार कर लो। आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको सुधार लो। क्लियर ट्रैवल प्लान रखो अगर आप लोग इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो इस टाइम के लिए तो। और टिकट्स अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जाकर टिकट खरीदो, बिकॉज बहुत कम अवेलेबिलिटी होने वाली है इतने मिलियन टिकट्स होने के बावजूद। मेक श्योर आपको जो फीफा अकाउंट और आपको जो पासपोर्ट डिटेल्स है ना वो दोनों मैच करे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को ना एक एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए अगर आपको इस टाइम पर वीजा अप्लाई करना है तो फिर आप लोग किसको कांटेक्ट करोगे? रूमी ट्रैवल्स को। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही टाइम है वीजा अप्लाई करने का उन लोगों के लिए जो लोग वाकई में अमेरिका में ट्रैवल करना चाहते हैं या जो लोग अमेरिका में आना चाहते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये फीफा पास काम करेगा या नहीं करेगा। मैंने कोशिश किया कि वो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं जो आपको ना जानना जरूरी है एक पूरे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में और फीफा पास के बारे में, जिससे आपको अमेरिका का वीजा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और ये जो फीफा पास है ना ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है अगर आप लोग 2026 में USA के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो या कर रहे हो तो। बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में और जबरदस्त अपडेट के साथ। थैंक यू यारो।